नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 और रियलिटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 क्वेश्चन का ये छठवां सीरीज आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पहले 5 सीरीज जो है हल कराया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2023 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो है आप तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। कोर्स का ड्यूरेशन जो है 1 साल का है, यानी कि 12 मंथ का है, और ये बैच आपका 9 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है। तो नीचे इसका डिटेल दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और मीडियम इसका जो होगा हिंदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि आप यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आप कंप्लीट करके जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यदि आप अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों जो है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम का भी अनअकैडमी पे बैच शुरू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर जो है 1 मंथ का जो है 900 रुपये लगेगा, 3 मंथ का 2250 रुपये, 6 मंथ का 4050 और 12 मंथ का 4950 रुपये है। तो यदि आप जो है वीडियो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय या फिर जो है आप एक कोड यूज कर सकते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय, यूपी एग्ज़ाम 10 या एग्ज़ाम लर्नर, तो आपको 10% का एडिशनल भी जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप जो है यूज ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी। तो 4 विकल्प दिया गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में देखा जाए तो प्रथम प्रयास 1846 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया और प्रथम रेलवे लाइन वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी और अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्यों से भारत में बिछाई गई रेल को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था। तो यहाँ पे सन पूछा जाए तो 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1866-67 ईस्वी में किस प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उड़ीसा में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अनाजों की कमी के कारण और वर्षा न होने के कारण 1866-67 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल इतना भयानक था कि इसमें कई 100 लोग मारे गए थे और उड़ीसा में पड़े इस अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले दिया गया पूना समझौता, उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और चौथा है दिया गया गांधी इरविन समझौता। तो आपको क्रम से इसको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता होगा, जो कि 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। उसके बाद आपका हो जाएगा पूना समझौता, ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ। उसके बाद तीसरे स्थान पे आ जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 17 नवंबर 1932 को यह हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और लास्ट में आपका हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि अक्टूबर 1940 में हुआ था। तो यहाँ पे क्रम से लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका सही जो ऑप्शन होगा ई विकल्प, यहाँ पे 4, 1, 3, 2 टोटल जो है आपको बता दें कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। यहाँ तीसरा गोलमेज सम्मेलन दिया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में। और अगला प्रश्न अब है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनको जिस जेल में रखा गया
उनके संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू आगा खां पैलेस पुणे, ये आपका गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र की जेल में रखा गया था और यहीं पर इन्होंने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। बाकी सभी सही हैं। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे में इनको भी रखा गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्यवाही की गई थी? तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसका शासक जो है मुसलमान था, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी और हैदराबाद का निजाम वह पाकिस्तान के बहकावे में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था और इसी क्रम में उसने स्थानीय हिंदू जनता पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। लेकिन भारत ने हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान चलाकर हैदराबाद का जो है भारत में विलय कर लिया गया था। तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? पहला दिया गया यहाँ पे युगांडा, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है ब्राज़ील, पांचवा दिया गया मिस्र। तो कूट से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अल्जीरिया और मिस्र ये विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, बाकी युगांडा है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है। तो आपसे पूछा गया स्थित नहीं है कौन सा, तो अल्जीरिया और मिस्र यानी कि 2 और 5 यानी कि सी विकल्प यहाँ पे आप देख सकते हैं सही हो जाएगा। विषुवत रेखा या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित जो प्रमुख देश हैं उनमें गैबोन है, साओ टॉम है, प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है और इक्वेडोर है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 5। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया लैपिली बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, जबकि ब्रेसिया मटर के दाने के आकार के अपेक्षाकृत छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। दूसरा दिया गया एसिड लावा या अम्लीय लावा से सिल्ड शंकु का निर्माण होता है, जबकि बेसिक लावा जिसे क्षारीय लावा भी कहते हैं इससे गुंबदाकार शंकु का निर्माण होता है। तो उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो दोनों ही जो है यहाँ पे गलत हैं। सी ऑप्शन से होगा 1 और 2 दोनों। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो है विखंडित पदार्थों में धूल एवं राख के बने छोटे चट्टानी टुकड़ों को टफ कहते हैं और मटर के दाने के आकार वाले चट्टानी टुकड़ों को लैपिली कहते हैं, जबकि बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के चट्टानी टुकड़ों को ब्रेसिया कहते हैं और इनका आकार कुछ इंच से लेकर कई फीट के व्यास तक होता है। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो सी ऑप्शन सही होगा, 1 एवं 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त यानी कि ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त ये दक्षिणी हिंद महासागर में यह स्थित है, जबकि मेरियाना गर्त हो गया, टोंगा गर्त और मिंडानाओ गर्त, क्यूराइल गर्त है इसमें और अटाकामा गर्त है, ये सभी जो है प्रशांत महासागर में स्थित हैं। मेरियाना गर्त ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई देखा जाए तो 11,034 मीटर है और मेरियाना गर्त ये फिलीपींस में स्थित है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा, सुंडा गर्त पूछा गया था कौन सा गर्त यानी कि ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो इसमें नामीबिया स्थल रुद्ध देश नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश देखा जाए तो दक्षिणी सूडान है, माली है, नाइजर है, युगांडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, मलावी, बोत्सवाना है, इथियोपिया है, रवांडा है, ये सभी जो है आपका स्थल रुद्ध देश हैं, जबकि नामीबिया स्थल रुद्ध देश नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश लाल सागर से संलग्नित नहीं है, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है? तो सी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा, नामीबिया। लाल सागर से जुड़ा हुआ अफ्रीकी देश में देखा जाए तो मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, नामीबिया। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ सही क्रम क्या होगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल पूछा गया है घटते हुए क्रम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, तो कनाडा होगा सबसे पहले, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मैक्सिको, उसके बाद हो जाएगा आपका निकारागुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बृहस्पति और शनि। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम देखा जाए तो बुध होगा सबसे पहले, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। तो मंगल एवं यूरेनस के मध्य पूछा गया है, तो बृहस्पति एवं शनि ग्रह होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है कौन सा? तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, माउंट सिनाबाग दिया गया है इटली में, ये आपका गलत है। माउंट सिनाबाग ये इंडोनेशिया में है, ना कि इटली में, तो गलत पूछा गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है, माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है, माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया, सत अल अरब नदी, सऊदी अरब एवं तजाकिस्तान, ये आपका गलत है। यहाँ पे सत अल अरब नदी ये ईरान एवं इराक हो जाएगा, यहाँ पे ईरान एवं इराक। बाकी सभी सही है। ऑरेंज नदी नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका, ओरिनोको नदी कोलंबिया एवं वेनेजुएला, नीपर नदी बेलारूस एवं यूक्रेन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम पूछा गया है झीलों का, तो सबसे उत्तर में है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लेव झील, फिर जो है अथावास्का झील, फिर रेनडियर झील आता है, उसके बाद बेनीपेग झील आता है, सुपीरियर झील आता है, लास्ट में आपका ओंटारियो झील आता है। तो पूरा नहीं दिया गया यहाँ पे, ग्रेट बियर दिया गया, ग्रेट स्लेव दिया गया, अथावास्का और विनिपेग दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या देखा जाए तो 7 है, और इनमें तो आपका लद्दाख है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन से सीमा साझा करता है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। उत्तराखंड है, राज्य है, चीन एवं नेपाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, नेपाल से भी और भूटान से भी। उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम नेपाल से भी, चीन से और भूटान से, इन सब से सीमा साझा करता है। उसके बाद असम, ये बांग्लादेश एवं भूटान से सीमा इसका लगता है। अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो चीन, म्यांमार और भूटान से इसकी सीमा लगता है। और जो 7वां हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम का सीमा बांग्लादेश एवं म्यांमार से लगता है। तो कुल 7 ऐसे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है यहाँ पे, यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरा है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और तीसरा दिया गया है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। और चौथा है, नाथुला दर्रा लिपुलेख एवं सिपकिला दर्रा भारत एवं चीन के बीच व्यापार पॉइंट है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे सत्य देखा जाए तो सभी सही हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 और 4 सभी। यांगजी दीवान दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 5890 मीटर है। और भारत का काराकोरम दर्रा जो कि इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर।
और भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और जोजिला दर्रे से श्रीनगर लेह मार्ग जो है गुजरता है और बनिहाल दर्रे से जम्मू से जो है श्रीनगर मार्ग गुजरता है। और जवाहर सुरंग देखा जाए तो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रे से मंडी लेह मार्ग गुजरता है और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड एवं सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है भारत एवं चीन के मध्य व्यापारिक पॉइंट भी हैं, तो सभी सही हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब है उत्तरी पूर्वी भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स समूह में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा, इन सब के समूह को जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो यह छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पहला जो यहाँ पे दिया गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा देखा जाए तो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगता है कि गुजरात से लगता है, राजस्थान से लगता है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगता है मध्य प्रदेश का सीमा। वहीं पे यदि आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है, जिनमें उड़ीसा से लगता है, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से। कर्नाटक राज्य की बात करें तो 6 राज्यों से इसकी सीमा साझा होता है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गोवा, केरल और तमिलनाडु से। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से जो छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम क्या होगा। तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में जो नदी है वह स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी के बाद महानदी आता है, तो महानदी तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद महानदी के बाद गोदावरी, तो गोदावरी भी नहीं है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा में से कोई होगा। तो गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, स्वर्णरेखा, पेन्नार, उसके बाद कावेरी, फिर जो है सबसे दक्षिण में है वैगई। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में बात करें नदियों को तो स्वर्णरेखा होगा, सबसे उत्तर में है महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार नदी है, फिर कावेरी और लास्ट में हो जाएगा आपका वैगई। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉप 20 जीएस, जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्जाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।